हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां अनिन को अभी पनिशमेंट मिलने ही वाली थी कि तभी हुशियाव ने आकर चाओ चाओ को रोक लिया था कि अगर सच ही जानना है तो क्यों ना डॉक्टर से पूछ लिया जाए। डॉक्टर को भी इन सब के सामने ले आया और वो पेमेंट कवर भी सबको दिखाता है जो फनी ने डॉक्टर को दिया था कि लोगों को खरीदा तो जा सकता है पर ये भी डिपेंड करता है कि कौन उसे ज्यादा पैसे देगा। इसके बाद डॉक्टर ने सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। इधर अनिन कहने लगी कि सोंगपा अब मैं भी देखती हूँ कि आप इसे कैसे पनिशमेंट देते हो। फनी ने फौरन से यू टर्न ले लिया कि टीचर ये सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसका ये नाटक अभी चल ही रहा था कि तभी उसके डैड मिस्टर फेंगताओ भी पहुँच जाए थे जो अपनी बेटी की यह हालत देखकर सोंगपा से कहने लगे कि इतने टाइम में तुम्हारे साथ वफादार रहा, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और आज तुम्हारे होते हुए मेरी बेटी को इस तरह से जलील किया जा रहा है। इधर अनिन बोली कि ओह अच्छा, तो आप अपनी बेटी के लिए कंपेंसेशन लेने को आए हो। फेंगताओ ने गुस्से में जवाब दिया कि इसकी कोख में तीचा का बच्चा था, अब उसे हर हाल में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। लेकिन अनिन ने जवाब दिया कि अगर ऐसी बात है तो आपको तीचा के बजाय सोंगपा से कंपेंसेशन लेनी चाहिए क्योंकि ये बच्चा तो तीचा का है ही नहीं। ये सुनकर तो सभी हैरान हो गए कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी अनिन ने उनको वीडियो दिखाई जिसमें सोंगपा और फनी एक साथ थे। सोंगपा कह रहा था कि हम इस बच्चे को तीचा का बच्चा करार देंगे, आखिर ये मेरा ही खून है। और ये सुनकर तो इधर चाओ चाओ के होश उड़ गए कि अच्छा तो मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा था। ये कहते साथ ही वो फनी को मारने पर लग गई जबकि तीचा अपने डैड से कह रहा था कि आपने मुझे धोखा दिया है। इस तरह यहाँ पर एक ड्रामा क्रिएट हो गया जबकि इधर ये दोनों मजे मजे से बस देख रहे थे। इसके बाद फनी को घर से निकाल दिया गया, उसके साथ तो होना ही यही था। नेक्स्ट सीन में सोंगपा अनिंग से वो सारी रिकॉर्डिंग्स लेना चाह रहे थे कि तुमने जो करना था वो कर दिया, अब ये सारी रिकॉर्डिंग्स मुझे दे दो। लेकिन उसने कुछ शर्तें रख दी और इसमें एक ये भी थी कि मैं कंपनी की चेयरमैन बनना चाहती हूँ। ना चाहते हुए भी सोंगपा को मानना पड़ा कि ठीक है हम इसके लिए वोटिंग कर लेंगे। इसके बाद हुशियाओ के साथ वो अपना जीत मना रही थी, उसका शुक्रिया भी अदा किया कि अगर तुम मेरे साथ ना होते तो ये सब कुछ करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता। और वो बोला कि मैं जानता हूँ मैं ना भी होता तब भी तुम ये सब कुछ कर लेती। खैर तुम्हें इस अंधेरे से निकलने में जितना मर्जी टाइम लग जाए मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये सुनकर अनिंग जरा स्पीचलेस हो गई और कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चली गई। आफ्टर दैट सोंगपा जिनमिंग के साथ प्लानिंग कर रहे थे अनिन को अच्छा सा सबक सिखाने की, लेकिन उसने कुछ ज्यादा पैसे मांग लिए थे जिस पर सोंगपा उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। लेकिन एट द एंड उसे और पैसे देने ही पड़े क्योंकि उसके पास और कोई ऐसा आदमी भी नहीं था। और आफ्टर दैट जब अनिन को शेयर होल्डर मीटिंग के लिए जा ही रही थी कि तभी उसे कुछ आदमियों ने घेर लिया था। यहाँ वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग इसे कोई भी नुकसान पहुँचा पाते तब तक हुशियाओ पहुँच आया। उसे कहने लगा कि मिस अनिंग आप जाओ यहाँ से, आपको मीटिंग के लिए देर हो रही है, इन सबको मुझ पर छोड़ दो। उसका यहाँ पर आना अनिन को काफी ज्यादा अच्छा लगा, वो वहाँ से चली गई। जबकि इधर सोंगपा सबसे कह रहा था कि अनिन को आने में देर हो गई, शायद उसने गिव अप कर लिया। लेकिन तभी वो हाजिर होते हुए बोली कि किसने कहा मैंने गिव अप कर लिया। और सोंगपा उसे आखिरी बार समझाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे होते हुए तुम यहाँ चेयरमैन की सीट जीत पाओगी। उसको अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस था, उसने यहाँ सबके सामने प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दी थी जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही। किसी हद तक तो सोंगपा भी डर गया, लेकिन वो सबको ऊंची आवाज में कहता है कि अगर आज तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो आइंदा कभी भी मुझसे साथ की उम्मीद मत रखना। ये सुनकर तकरीबन 80% शेयर होल्डर्स ने अपना वोट सोंगपा को ही दिया और अनिन के पास कुछ ही वोट थे, जो देखकर सोंगपा खुश हो गया और उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही यहाँ से चली जाओ। लेकिन हमेशा की तरह आज भी उसका साथ देने के लिए हुशियाओ पहुँच आया था, ये कहते हुए कि मैं अपना वोट अनिन को देता हूँ। लॉन्गशिंग ग्रुप के 10% शेयर होल्डर होने के नाते मैं अपना वोट अनिन को देता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये कंपनी को बहुत अच्छे से रन करेगी। अनिन आज भी बस उसे देखती ही रह गई और स्क्रीन पर उसके वोट सबसे ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि आज के बाद से वो यहाँ की चेयरमैन। अब यहाँ बैठे हुए शेयर होल्डर्स उसे अजीबोगरीब तरह के क्वेश्चंस करने लगे कि जहाँ तक हमें पता है तो तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं और तुम अपनी मेमोरी भी खो चुकी हो। लेकिन अनिन उनको जवाब देते हुए उन सब के काले करतूत एक एक करके यहाँ पर खोलने लगी, जिसके बाद तो सबकी बोलतियाँ बंद हो गई। इस दौरान हुशियाओ वहाँ से चला गया था और अनिन ने अनाउंस किया कि आज के बाद मैं यहाँ की चेयरमैन हूँ, अगर किसी को इस बात से कोई एतराज है तो फिर अभी करो। खैर
खैर अपनी बातें खत्म करने के बाद जब उसने देखा तो होशिया वहाँ से चला गया था और ये शायद उसे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट सीन में अनिंग जब घर वापस आई तो सामने से होशिया आ रहा था, जिसे देखकर ये खुश हो गई और उसके करीब जाकर उसे पूछने लगी कि तुम चले क्यों आए थे। उसने जवाब दिया कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन जब मुझे ऐसा लगेगा कि तुम सब कुछ खुद हैंडल कर सकती हो तो फिर मेरे खड़े होने की क्या जरूरत। याद है तुमने मुझसे एक सवाल किया था कि अगर किसी दिन मुझे ये पता चल जाए कि तुम वो इंसान हो ही नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ तो क्या फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा कि नहीं। उस वक्त मैं तुम्हें जवाब नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। मैंने सब कुछ रिस्क में डालकर जिस इंसान का साथ दिया वो अभी प्रेजेंट वाली तुम हो, ना कि पास्ट वाली। इसलिए जो मर्जी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और ये सब कुछ दूर से देख रही थी अनिन, यानी कि रियल वाली अनिन। अगली सुबह वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी क्योंकि आज एज अ चेयरमैन उसका ऑफिस में फर्स्ट डे था और वो खुद से ये वादा कर लेती है कि चाहे मैं अनिन हूँ या याओनिन, मैं सोंग फैमिली से लोंगशिंग कंपनी लेकर ही रहूंगी। ये मेरा खुद से वादा रहा। दूसरी तरफ बेइची होशियाओ के पास जिनमिंग के मनी लॉन्ड्रिंग के पेपर्स लेकर आता है कि उसने कितनी सारी इलीगल ट्रांजैक्शंस की है और ये सब कुछ कैमरा के थ्रू इधर सोंगपा और जिनमिंग देख रहे थे। जिनमिंग बोला कि अच्छा तो मुझे अब पता चला कि ये मेरी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। सोंगपा बोला कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि होशियाओ को कभी पता चलेगा कि हमने उसके ऑफिस में कैमरा फिक्स कर रखा है। इधर होशियाओ बेइची से कह रहा था कि ये डॉक्यूमेंट्स काफी नहीं जिससे ये पता लगाया जा सके कि वो सोंगपा के साथ मिला हुआ है, हमें कुछ और सबूत लेने होंगे। जबकि इसके बाद गाड़ी में जाते हुए होशियाओ बेइची को बता रहा था कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही करना जैसे मैंने तुम्हें गाइड कर दिया है। उन लोगों को ये पता बिल्कुल भी ना चले कि उनके लगाए हुए कैमरा को मैंने नोटिस कर लिया। वो बोला कि आप फिक्र ना करे, आज मिस याओनिन का लोंगशिंग कंपनी में एज अ चेयरमैन फर्स्ट डे है ना। वैसे मुझे याद आया कि चिन्योवान गैंग आज भी ये होंग का मर्डर आपको समझते हैं, जबकि आप फिर भी मिस याओनिन की हेल्प कर रहे हैं। इस पर होशियाओ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और ना ही ऐसे सवालों का जवाब वो देना चाहता है। दूसरी तरफ अनिन कंपनी में पहुंच आई थी और तभी एक लड़का उसे वेलकम करता है। अनिन ने उसे सवाल पूछा कि तुम कौन हो, तो वो बोला कि मैं आपकी कंपनी का ही हूँ, आपको आपके ऑफिस तक छोड़ने के लिए आया हूँ। फिर उसके पीछे पीछे उसके साथ चलने लगा। असल में फेंग ताओ ने उसे अनिन को सबक सिखाने के लिए कहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लड़का जानता नहीं कि अनिन यहाँ की न्यू चेयरमैन है। इसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने साथ ले जाया जा रहा था और बताया गया कि यह हमारी कंपनी का रूल है, जो भी न्यू एम्प्लॉय आएगा उसे पार्टी दी जाएगी। लेकिन अनिन को उनका बिहेवियर बहुत मशकूक लगा, इवन कि अब उन लोगों ने इसे खुलेआम बुली करना शुरू कर दिया था। पर अभी भी वो यही कह रहे थे कि ये सब कुछ हमारा कल्चर है, लेकिन वो फिर भी खामोशी से ये सब कुछ इसलिए सह रही थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि इसके पीछे किसका हाथ होगा। इवन कि जब होशियाओ ने उसे कॉल किया तो एक लड़का उसका फोन उठाते हुए उसे कहने लगा कि वो एम्प्लॉयज के साथ बाहर गई है और आइंदा उसे कॉल मत करना। जो सुनकर होशियाओ समझ गया कि यकीनन कुछ बुरा हो रहा है। उसने जल्दी से बेइची को लोंगशिंग कंपनी की तरफ गाड़ी मोड़ने के लिए कहा। इधर इन एम्प्लॉयज में से एक लड़की अनिन का साथ देने लगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरा है, पर वो सब लोग मिलकर इसे भी बुली करने लगे। अनिन खुद तो ये सब कुछ सह रही थी क्योंकि वो इन लोगों से कुछ उगलवाना चाहती थी, लेकिन जब उस लड़की की बारी आई तो अब वो भी अपने पर उतर आती है। उन सभी एम्प्लॉयज को उनकी औकात में लाते हुए उस लड़की की जान छुड़वाई और उसे पूछने लगी कि तुम ठीक हो ना। इधर बाहर से भी एक एम्प्लॉय ये सारी आवाजें सुन सुनकर खुश हो रहा था कि अंदर बहुत मजे का सीन चल रहा है कि तभी वहाँ पर होशियाओ पहुँच आया और उसे पूछने लगा कि ये तुम क्या सुन रहे हो। मैं इंस्पेक्टर होशियाओ, आज नई चेयरमैन मिस अनिंग ने ज्वाइन किया था, मैं जानना चाहता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ पर है। उस एम्प्लॉय को जब पता चला कि अनिंग नई चेयरमैन है तो वो बहुत ज्यादा डर गया था और कहने लगा कि मुझे नहीं पता, ना ही मैंने उसे देखा है। होशियाओ जबरदस्ती उस रूम में इंटर हो गया और उसने ये सारा तमाशा देखा। वो जल्दी से अनिन के पास आकर उसे अपना कोट उड़ा देता है और उसे पूछने लगा कि तुम ठीक हो। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर अनिन उसे काम डाउन करते हुए कहने लगी कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। इधर बेइचे ने पूछा कि इन सबको पुलिस स्टेशन ले जाया जाए क्या, जिस पर होशियाओ ने जवाब दिया कि इन सब के साथ क्या करना है इसका फैसला नई चेयरमैन मिस अनिन करेंगी। ये सुनकर तो सभी एम्प्लॉइज के होश उड़ गए और घुटने टेक कर माफी मांगने लगे कि मिस अनिन हमें माफ कर दो, हम आइंदा इस तरह कभी भी नहीं करेंगे। मगर अनिन उन लोगों को माफ करने वाली नहीं थी और आखिरकार उन्होंने सच बता दिया कि ये सब कुछ हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के मिस्टर फेंग ताओ ने करने को कहा था। नेक्स्ट सीन में होशियाओ को दिल ही दिल में अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा था और अनिन के बाल साफ कर रहा होता है, जबकि वो बोली कि बस भी कर दो, जरा सी क्रीम ही तो लगी थी। होशियाओ बोला कि तुमने ये सब कुछ इसलिए सहा ना कि इसके पीछे कौन है तुम ये पता लगा सको। अब जब तुम्हें फेंग ताओ का पता चल ही गया तो तुम्हें नहीं लगता कि उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पर अनिन बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, इन सबसे मैं एक एक करके निपट लूंगी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।